शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के जो स्थानांतरण हैं वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इस संबंध में आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि इस बार ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगी और इसमें कब कौन से कार्य करने हैं। जिसमें सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा, जिसकी समय सीमा है 30 सितंबर 2022 तक। जब रिक्त पदों का सत्यापन हो जाए, रिक्त पद अपडेट हो जाए, इसके उपरांत कर्मचारी अपना ऑनलाइन आवेदन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और इसकी जो समय सीमा दी गई है 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक। जब हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, अब इसके पश्चात ट्रांसफर ऑर्डर भी ऑनलाइन ही जनरेट किए जाएंगे, जो कि कर्मचारियों के लॉगिन आईडी पर एम शिक्षा मित्र और एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और इसकी जो समय सीमा है 22 अक्टूबर 2022 तक। इसके पश्चात भार मुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्रवाई जो की जाएगी वो 5 नवंबर 2022 तक पूर्ण की जाएगी। अब उक्त कार्रवाई के पहले कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारियों को भी अपडेट करना है एजुकेशन पोर्टल पर और इस संबंध में आदेश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि एजुकेशन पोर्टल पर सालावार शिक्षकों पदस्थापना की स्थिति अद्यतन किए जाने के संबंध में और जो आदेश जारी किया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के नाम जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों की जो जानकारी है इन्हें अपडेट करना है। इसमें बताया गया कि समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संधारित है। ऐसे समस्त लोक सेवकों की व्यक्तिगत जानकारी, पदस्थापना संबंधी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अद्यतन की जाए। आगे इसमें बताया गया कि सालावार पदस्थापना की जानकारी का अवलोकन किया जाए। यदि किसी साला में सेवानिवृत्त, मृत, त्याग पत्र दिए लोक सेवक दर्ज हों तो तत्काल स्टॉप पेमेंट परमानेंट ऑप्शन में मार्क किया जाए, अर्थात इनकी जो पेमेंट है इन्हें परमानेंट स्टॉप का जो ऑप्शन है एजुकेशन पोर्टल पर इसके माध्यम से स्टॉप किया जाए। इसे भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके पश्चात इसमें बताया गया कि सभी कार्यालय अंतर्गत पदस्थ गैर शैक्षणिक अमले की जानकारी भी अद्यतित की जाए। समस्त स्टाफ के स्थानांतरण, प्रमोशन आदि की कार्रवाई भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी, अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्थानांतरण अर्थात जो ट्रांसफर है या फिर प्रमोशन है, उक्त सभी प्रकार की जो कार्रवाई है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी और इसके लिए कर्मचारियों की और पदों की जो जानकारी है इसे एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। अब जैसे हम बात करें कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करने संबंधी, तो डीडीओ लॉगिन में इसके ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे डीडीओ लॉगिन से हम एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो पेरोल के दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, पेरोल और पेरोल 2.0। पहला जो ऑप्शन है पेरोल, इस ऑप्शन से हम कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत जानकारी है जैसे नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, इस प्रकार की जो व्यक्तिगत जानकारी है इन्हें अपडेट करने की रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं। वहीं पेरोल 2.0 वाले ऑप्शन से हम कर्मचारियों का जो वेतन है, जो कर्मचारी हमारे यहाँ पर कार्यरत नहीं है, मृत हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन्हें परमानेंट स्टॉप वाले ऑप्शन से हम इस ऑप्शन से स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हम व्यक्तिगत जानकारी की बात करें तो पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डीडीओ ऑफिस का एक ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही हम कर्सर लेकर जाते हैं तो रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें 3 प्रकार की जानकारी के लिए रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं। पहला है मॉडिफाई नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ कर्मचारियों के नाम पर हम संशोधन की रिक्वेस्ट पहुंचा सकते हैं। सेकंड है मॉडिफाई डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का जो पदनाम है इसके मॉडिफाई के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसमें हम देखें पेरोल 2.0, इसमें जो वेतन स्टॉप का ऑप्शन आता है, इससे ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, मृत हो गए हैं या फिर जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, इस प्रकार के समस्त कर्मचारियों की जो रिक्वेस्ट है इसे हम सेंड कर सकते हैं। जैसे हम पेरोल मैनेजमेंट पर कर्सर लेकर जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा, आप देखेंगे स्टॉप सैलरी परमानेंट। जैसे ही हम इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3-4 प्रकार के जो ऑप्शन हैं वो आए हुए हैं। पहला है एम्प्लॉय रिटायरमेंट, कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है तब इस ऑप्शन से हम स्टॉप कर सकते हैं। एम्प्लॉय रिजाइन, यदि कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया है तब इस ऑप्शन से स्टॉप कर सकते हैं हम सैलरी। इसी प्रकार एम्प्लॉय डेथ, यदि कर्मचारी की डेथ हो गई है तो इस ऑप्शन से इनके जो पेमेंट है उन्हें परमानेंट स्टॉप कर सकते हैं। या फिर टर्मिनेट, यदि बर्खास्त हो गया है कर्मचारी तब इस ऑप्शन से हम कर्मचारी का जो वेतन है इसे स्टॉप कर सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है डुप्लीकेट रिमूवल, अर्थात डबल आईडी यदि किसी कर्मचारी की बन गई है और उनका नाम आ रहा है तो इस ऑप्शन से हम ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोक सकते हैं। तो डीपीआई के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है जिसमें
कर्मचारियों की जो जानकारी है इन्हें अद्यतन करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं और सारी जानकारी अपडेट हो जाने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिए जाएंगे, जिसकी समय सीमा इसमें दी गई है 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक। तो ये थी ऑनलाइन ट्रांसफर के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।